अरे भगवान का नाम दया निधान है, करुणा निधान है, सिंधु के सागर हैं। इनका नाम है करुणा सागर है, दीन बंधु है। कभी इन्होंने दीनों पर कृपा की है। दीन बंधु कहते हैं इन्होंने कभी दीनों पर कृपा की है। सुदामा जी ने, सब लोगों ने सुदामा का नाम सुना होगा। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज से ये प्रश्न कर दिया तो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए सुखदेव जी महाराज ध्यान अवस्था में बैठ गए। क्योंकि भक्तों की जब भी बात आती है, भक्तों का हृदय इतना विह्वल होता है, संत हृदय इतने कोमल होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। आज सुखदेव जी का हृदय भर गया। राजा परीक्षित जी ने जैसे ही कहा, इनको दीन बंधु कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो सिंधु के राशि हैं, सागर हैं। उन्होंने कभी दीनों पर कृपा की है। तो आज सुखदेव जी महाराज को सुदामा की याद आई। आज विप्र सुदामा की याद आई। और जब विप्र सुदामा की याद आई तो कहने लगे, अरे आज कृष्णा आज कृष्ण 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 कहकर जिसने परमात्मा को याद किया, कहने लगे सुखदेव जी महाराज, आपने हे राजा परीक्षित, किसी दीन बंधु पर कृपा परमात्मा ने एक बार नहीं की। हमेशा भक्तों का परमात्मा ने उद्धार किया है, हमेशा कल्याण किया है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। आज कथा सुनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, बाल सखा से ही परम मित्र थे श्री सुदामा जी महाराज। ये बचपन के मित्र हैं। और प्यारे बचपन के मित्र जब धीरे 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 बड़े होते हैं, साथ में पढ़े लिखे होते हैं, जब किसी की नौकरी लग जाती है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, इत्यादि इत्यादि कार्य करते हैं, जब मिलते हैं तो प्यारे अपने बचपन के मित्र को भूल नहीं पाते हैं। आज कृष्ण के जो मित्र हैं सुदामा जी महाराज हैं। और कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। विरक्त आत्मा है, जितेंद्रिय है, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, इंद्रियों को जीतने वाले हैं। अर्थात 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां ये मन, इन इंद्रियों पर मुख्य रूप से यह कंट्रोल करने वाला मन होता है, इनको बस में करने वाला मन होता है। इसलिए तो कहते हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ये मचल जाए। आज संसार में उसका नाम प्रख्यात हो गया, संसार में उसका नाम आज विख्यात हो गया, जिसने अपने मन पर अंकुश लगा लिया, जिसने अपने मन को रोक लिया, अपने मन को परमात्मा के चरणों में केंद्रित कर लिया। आज उसका संसार में नाम विख्यात हो गया। प्रशांत आत्मा भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा हमेशा भगवान के चरणों में लीन रहा करते थे, प्रभु के नाम में हमेशा लीन रहा करते थे। आज विप्र सुदामा के घर की दशा वो है, क्योंकि ये यथा सत्य है, जो सत्य मार्ग पर चलने वाला होगा, जो प्रभु के मार्ग पर चलने वाला होगा, जो
भगवान के राह में चलने वाला होगा उसके जीवन में विषम परिस्थितियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। क्यों? उसकी परीक्षा लेने के लिए कि हमारा भक्त देखो कहां तक मेरा साथ देता है। देखा होगा गजग्राही की कथा पूर्व में सभी लोगों ने सुनी। अरे बड़ा दावा करते थे परिवार वाले, घर वाले, अरे हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। प्यारे, ये दुनिया कंडीशन देख के रंग बदलती है। आज आप स्थिति है, अरे वाह महाराज, वाह भैया, वाह महाराज, वाह महाराज, और कल आप विषम परिस्थिति में आ जाएंगे। बनते हैं रिश्तेदार सभी जब पैसा पास होता है और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, सब भूल जाते हैं। यहाँ तक कि पत्नी भी कहीं कहीं साथ छोड़ देती है, पत्नी छोड़ देती है, लेकिन धर्म पत्नी कभी नहीं छोड़ती है। प्यारे, पत्नी और धर्म पत्नी का मतलब समझिए। संसार की दृष्टि में जो तुम्हारे साथ रह रही है, प्यारे, तुम्हारे बच्चों को जन्म देती है, तुम्हें उन बच्चों को पालन पोषण करती है। प्यारे, खाने पीने में सुरुचि है, वो आपकी पत्नी है, सिर्फ पत्नी है। लेकिन प्यारे, धर्म पत्नी वो होती है जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर ले जाए, उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। प्यारे, जिस प्रकार से सुना होगा गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी जो थी वो रत्नावली, दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली ने ज्ञान दिया, रात्रि में पहुंचे। अरे इतना मोह इस शरीर से, इस शरीर से इतना मोह, इतना अस्थि चर्म मम देह में जामे ऐसी प्रीत। अरे तुझे इतना प्रीत इस शरीर से है, काश इतनी प्रीत अगर परमात्मा के चरणों में होती तो तेरा जीवन निहाल हो जाता। जब इतना कहा तो गोस्वामी तुलसीदास जी वापस आए, तू त्रिया मेरे धर्म की माता। और चित्रकूट में आकर प्रभु के नाम का चिंतन करने लगे। आज तुलसी से तुलसीदास सारे संसार में प्रख्यात हो गए। ऐसे एक नहीं अनेकों हजारों लाखों उदाहरण पड़े हैं जिस पर प्रभु के कृपा का एक बार प्रहार हो जाए, प्यारे, जीवन बदल जाता है। ये है परमात्मा की कृपा, ये है परमात्मा का परम प्रसाद। आज सुदामा जी महाराज भगवान के चरणों में हमेशा लीन रहते हैं, लेकिन घर की बड़ी दीन दशा है, घर की बड़ी ही स्थिति खराब है। बच्चे बेचारे परेशान हैं, स्कूल में एडमिशन, छात्रावास में एडमिशन नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी का नाम सुशीला है, और सुशीला जिसका नाम सुशीला है उनके पति हैं सुदामा। प्यारे, जो धर्म के रास्ते पर ले जाए उसका नाम धर्म पत्नी है। पत्नी और धर्म पत्नी में बस यही अंतर होता है। बुरी परिस्थिति में, आपकी विषम परिस्थिति में आपकी पत्नी आपका साथ छोड़ देगी, लेकिन जो वास्तविकता में धर्म पत्नी होगी, प्यारे, किसी भी स्थिति में तुम्हारा साथ छोड़ने वाली नहीं है। अरे आज दुख है, कल सुख आएगा। हर दिन के बाद रात आती है, हर रात के बाद दिन आता है। हमें कभी अपने जीवन से विचलित नहीं होना चाहिए। बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा पाते हैं और जैसे तैसे जाते हैं। सुदामा के छोटे छोटे बच्चे हैं, विद्यालय जाते हैं। कुछ दूसरे बच्चे बड़े घराने के उनको देखकर उनसे घृणा करते हैं, उनसे हीन भावना रखते हैं। अरे ये तो गरीब लोग, अरे ये तो दरिद्र लोगों का, अरे ये दरिद्र है। नहीं प्यारे, भगवान की माया, ये भगवान की कृपा जिस भक्त पर पहले बरसती है, जिस भक्त पर बरसती है प्याले, उसके जीवन को पहले झकझोर के रख देती है। उसके जीवन में भगवान जब भक्ति का प्रहार जीव पर करते हैं प्यारे, भक्ति जिसके हृदय में हृदयांगित होती है तो पहले परमात्मा उसकी परीक्षा लेते हैं। आज सुदामा जी की परीक्षा चल रही है। एक दिन क्या होता है, भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और ब्राह्मण का रूप बनाकर आज सुशीला के यहाँ आए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। प्यारे,
सभी माताएं जानती हैं और सभी लोग जानते हैं कि आज विश्राम की कथा में सुदामा चरित होता है। आप सभी लोग समझदार बंधु बांधव विराजमान है, संत जन विराजमान है, अच्छे अच्छे सभी लोग वक्ता विराजमान है। ये ध्यान रखना प्यारे, सुदामा चरित्र का मतलब क्या होता है ये संसार के लोग शायद है कि नहीं जानते हैं। ये सुदामा चरित्र क्या है। आज के समय में हम एक मित्र की अगर मदद कर देते हैं तो उसको 10 बार बखान कर लेते हैं। ये सुदामा चरित्र की कथा हमें जीवन में ये सिखाती है कि हम अगर लोगों की मदद करें, हम अपने भाई की मदद करें, अगर हम अपने दोस्त की मदद करें तो प्यारे हमारा दोस्त भी न समझ पाए। ये सुदामा चरित्र का महत्व है प्यारे। सुदामा चरित्र की कथा हमें ये सिखाती है और जो तन मन से परमात्मा की सुदामा चरित्र की कथा को जो हृदय में हृदयांगित कर लेता है प्यारे, उसमें उसके जीवन में आए हुए जो भी कष्ट होते हैं, दुर्गुण होते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। आज भगवान ने ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण को रूप बनाकर आज सुदामा जी के दरवाजे पर पहुंचे प्यारे। जैसे ही पहुंचे, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही, सुशीला निकली। प्रभु संत को दरवाजे से जाना नहीं चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन प्रभु आज हमारे घर में कुछ है नहीं। तो ब्राह्मण ने कहा तुम्हारे घर में कोई नहीं है, तुम्हारे पति का नाम सुदामा है और सुदामा के एक मित्र हैं द्वारकाधीश, उनसे ये कहो कि एक बार अपने मित्र से तो मिलकर आए। सुदामा जी घर पर नहीं थे, भगवान के चरणों में कहीं ध्यान में मग्न थे। तो सुशीला ने कहा द्वारकाधीश उनके मित्र हैं कि हाँ, उनके बचपन के मित्र। देखिए जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है प्यारे, और जब भगवान की कृपा बरसती है तो पता नहीं चलता है कब कहां से आ जाता। हरि है 1000 हाथ वाला प्यारे। देने से, दान करने से, दीन दरिद्रों को देने से या किसी का भला करने से, ब्राह्मण इत्यादि को दान करने से धन कभी कम नहीं होता। आज देखिए बड़े बड़े आज जो कुटियां हैं, बड़े बड़े महंत लोगों के स्थान हैं, वहां पर बड़े बड़े करोड़पति आते हैं, गाड़ियों को साइड में खड़ा कर देते हैं और झाड़ू लेकर झाड़ते हैं। वृंदावन की कभी गलियों में जाइए और सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर देखो तो बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति गलियों को झाड़ते। यह है भक्त वत्सलता। उनको ये भान है, वो जानते हैं कि एक न एक दिन इस माया रूपी ये माटी की काया है, एक दिन इसी धराधाम पर इसी पर रह जाएगी, जो ईश्वर का अंश है। जब उड़ जाएगा सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। आज सुशीला बेचारी रो रही है, कुछ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैया भूख लगी, मैया भूख लगी, मैया भूख लगी। प्यारे माँ कहती है बेटा, एक छोटा बालक है दूध के लिए रोता है, मैया मुझे दूध पिला दे, मैया मुझे दूध पिला दे। दूध घर में नहीं है, कहाँ से लाए, पैसा नहीं है, धन नहीं है, कैसे। प्यारे मैया ने गिलास में पानी लिया, टूटा फूटा बर्तन है, उसमें पानी भर दिया, आटे की जो भूसी थी उसमें डाल दिया और बच्चे को सांत्वना दे दी, बेटा मैं अभी तुझे दूध पिलाती हूँ, मैं तुझे अभी दूध पिलाती हूँ। और बच्चा देख रहा है और चिल्लाते चिल्लाते, रोते रोते बालक सो गया। प्यारे जब ऐसी स्थिति आई, रहा नहीं गया, सुशीला से रहा नहीं गया, सुदामा के चरणों को पकड़ लिया। महाराज अभी तक मैंने हृदय की बात, दिल की बात आपको नहीं बताई, लेकिन आज कहने जा रही हूँ। हमारे घर की ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसी दीन दशा हो गई है। तुम्हारे बचपन के मित्र भगवान कन्हैया हैं, अगर चाहो तो द्वारकाधीश से एक बार मिलाओ, शायद उनकी कृपा बरस जाए तो हमारा जीवन चेंज हो जाए, बदल जाए। प्रभु हमारा जीवन निहाल हो जाए। सुदामा जी प्रशांत आत्मा थे, विरक्त आत्मा थे। प्रभु ने
कहा मैं जा तो सकता हूँ लेकिन कुछ मांगूंगा नहीं, क्योंकि मांगने से प्रेम की पराकाष्ठा समाप्त हो जाती है। प्यारे, मुझे मांगना नहीं है, अगर तुम दर्शन की बात करती हो तो मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। सुशीला गई और 4 घर से तंदूर लेकर आई, चावल लेकर आई। चावल का महत्व क्यों होता है? माताएं जो चावल लेकर आती हैं, सुदामा चरित्र का ये महत्व होता है कि चावल, क्योंकि परमात्मा ने उन चावलों को पान किया और उस चावल के बदले ही सुदामा जी को एक छत्र लोक प्रदान कर दिया। बिल्कुल जैसे ही द्वारकापुरी थी वैसे ही भगवान ने सुदामापुरी बना दी। भगवान उस चावल का पान करते हैं, क्या होता है? आज सुदामा जी भगवान के श्री चरणों में वो चावल की पोटली लेकर जाने लगते हैं और जैसे ही चले मन में गोविंद का नाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सभी माताएं अपनी यथा स्थान पर बैठी रहे। 2-2, 3-3 माताएं आए, भीड़ एकत्रित न करें। अभी कथा शेष है, अभी कथा शेष है और पूरी कथा सुनने के तत्पश्चात सभी माताएं बड़े प्रेम से आएंगी। भीड़ करने की जरूरत नहीं है कि ठाकुर जी का साचा दरबार है, प्रेम से आए। और आज देखिए साक्षात प्रमाण है, ये साक्षात भगवान की कृपा है। इतनी भगवान कृपा कर रहे हैं कि हनुमान जी सरकार के सानिध्य में ये कथा चल रही है और वो भी आनंद ले रहे हैं। बोलिए संत बलवंत श्री हनुमंत लाल की। श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अपने द्वारकापुरी में बुला लिया और जैसे ही द्वारकापुरी में आए प्रभु, तो आज सभी लोगों से पूछते हुए आज कहते हैं द्वारकाधीश, आज भगवान कन्हैया अपने रानियों पटरानियों के साथ आनंद विहार कर रहे हैं और भगवान आनंद ले रहे। यहाँ सुदामा जी प्यारे आज ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते कन्हैया का घर कहाँ है, कृष्ण का घर कहाँ है, कृष्ण का घर कहाँ है। तो आज किसी एक द्वारपाल से पूछ दिया, भैया यहाँ कृष्ण कहाँ रहते हैं? कि कौन से कृष्ण? अरे द्वारिका के वो महाराज हैं, वो कृष्ण कहाँ रहते हैं? कि वो
द्वारका के महाराज हैं, तुम इस प्रकार से उनका नाम ले रहे हो। वो हमारे भगवान है, वो हमारे स्वामी हैं, वो यहाँ के महाराजा हैं, तुम इस प्रकार से नाम ले रहे हो, थोड़ा सम्मान से नाम लीजिए। श्री श्री 1008 भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, इस प्रकार से नाम लेना चाहिए आपको। आप कृष्ण कृष्ण कह रहे हो। तो सुदामा जी ने कहा, इतना बड़ा नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, वो तो तुम्हारे लिए होगा, लेकिन हमारा तो बचपन का मित्र है कन्हैया, हमारे लिए तो वही कन्हैया है। प्यारे, आज सुदामा जी भगवान की याद में, भगवान के प्रेम में, जैसे ही एक महलों के पास एक द्वारपाल से पूछ लेते हैं, और ऐसी स्थिति है उनकी, भगवान कन्हैया के प्रेम में सुदामा जी की भक्त लोग वर्णन करते हैं। प्यारे, भक्तों ने वो सुदामा जी की दीन दशा देखकर, और जब दीन दशा देखी तो सुदामा जी भगवान के लिए पूछ रहे हैं। आज द्वारका में खड़े हुए हैं भगवान, तो द्वारपाल ने जैसे ही ये दीन दशा देखी और जाकर भगवान कन्हैया से कह दिया, स्वामी महाराज कोई आपसे मिलने के लिए आया है। और जब ये कहा, देखो देखो ये आया है, बचपन का यार है मेरा श्याम, मन में एक यही आस लेके आया। कहने लगे, प्रभु अरे पार पारो कन्हैया से कह दो, इधर पर सुदामा गरीब आ गया, गरीब आ गया, इधर पर सुदामा गरीब आ गया, सुदामा जी महाराज आ रहे हैं, और भगवान कन्हैया की सुंदर द्वारकापुरी में आज उनका आगमन है। अपनी कन्हैया सुदामा जी से हृदय से लगाकर भगवान जहाँ निज निवास
प्रभु जहाँ सोते थे शयन कक्ष में, परमात्मा आज सुदामा जी को इस परमात्मा से आकर भगवान ने हृदय से आलिंगन कर लिया। बोलिए कन्हैया लाल की। आज प्यारे भगवान कन्हैया सुदामा जी की सेवा कर रहे हैं। सुदामा जी को स्नान करवाया, नूतन वस्त्र पहनाए और नूतन वस्त्र पहना के सुंदर सुंदर भोजन कराया और अपने ये हार लेकर आया था, इससे ऐसा ना हो इसका अपमान हो जाए। लेकिन भगवान कन्हैया सब जानते हैं, भगवान कन्हैया सब जानते हैं। भगवान कन्हैया ने सुदामा जी से कहा, आज सुदामा जी संकोच बस उस पोटली को दबाए हुए हैं। भगवान सुदामा जी के पैर प्रक्षालन कर रहे हैं। पैर प्रक्षालन भगवान ने आंसुओं से ही कर दिया। रुक्मणी से जल लाने के लिए कहा। जब तक रुक्मणी जल लेने के लिए गई तब तक परमात्मा ने अपने आंसुओं से ही पैरों का प्रक्षालन कर दिया। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। क्यों? वो जानते हैं कि सुदामा विरक्त आत्मा है, ब्राह्मण है और ब्राह्मण को जल से जो पैर प्रक्षालन कर रहे थे, क्योंकि गंगा का प्रागट भगवान के अंगूठे से हुआ है, तो भगवान ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहते थे। भगवान ने आज प्रेम आश्रुओं से ही आज पैर प्रक्षालन कर दिया। भगवान ने आंखों में अश्रु भरते हुए आज सुदामा की उस दीन दिशा को देखकर हृदयांगित होकर आंखों में अश्रु लिए हुए भगवान आज सेवा कर रहे हैं और रुक्मणी मैया पंखा झुला रही हैं। कौन कह सकता है कि सुदामा दरिद्र है? कौन कह सकता है कि सुदामा भीख मांगने वाला भिखमंगा है? जो तीनों लोगों का स्वामी, जो चरणों से अश्रुपात करके उनके पैरों को धुला रहा हो, जो तीनों लोगों की स्वामी लक्ष्मी रुक्मणी मैया जिसका पंखा डुला रही हो, वो भिखमंगा हो ही नहीं सकता, वो भिखारी हो ही नहीं सकता। वो तो भगवान का कोई कृपा पात्र भक्त हो सकता है। आज भगवान ने क्या प्रश्न कर दिया, सुदामा मैं तुम्हारे इतने देर से चरणों को पकड़ रहा हूँ, चरणों को दाब रहा हूँ, आखिर इन हाथ में ये क्या है? कोई परेशानी है, दिक्कत है? तो सुदामा जी ने कहा कि पैर तो दर्द, क्योंकि कन्हैया पैर दाब रहे थे, तो सुदामा जी ने कहा हमारे हाथ में कोई दिक्कत है, परेशानी, इसलिए हाथ को दबाए हुए हैं। तो कन्हैया ने कहा मैं इतनी देर से मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे पैरों को दाब रहा था, लाओ मैं तुम्हारे हाथों की सेवा करूं। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने हाथ जैसे ही ऊपर उठाया तो वो चावल की पोटली गिर गई। चावल की पोटली जैसे ही गिरी प्यारे, भगवान कन्हैया ने तुरंत उस पोटली को खोला और जैसे ही पोटली को खोला एक मुट्ठी चावल ली और भगवान कन्हैया ने उसको पान कर दिया। बोलिए कन्हैया लाल की। अरे जैसे ही पान किया, मन ही मन संकल्प कर लिया, आज सुदामा जी को द्वारिकापुरी जैसी एक छत्र राज प्रदान कर दिया, एक लोक का मानो राज्य सौंप दिया हो भगवान ने। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी उठाई और जैसे ही खाने वाले थे, पान करने वाले थे, रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। अरे भगवान, कम से कम इससे ब्राह्मण का प्रसाद हम धर्म पत्नियों को भी तो खाने का मौका दो। एक प्रकार से ये भी है कि धर्म पत्नी का पूरा साथ होता, पूरा ध्यान केंद्रित पति पर होना चाहिए। अगर ये चावल कच्चे खा लोगे प्रभु तो पेट में दर्द होने लगेगा। इस भाव से रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। अंत तो भगवान ने कुशल क्षेम पूछी और भगवान की 16,108 पटरानियां आई और जाकर सुदामा जी के चरणों को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही भगवान की जो पटरानियां थी, आज सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद देते 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 थक गए, अभी आधी भी नहीं हुई। सुदामा जी ने कहा कन्हैया और कितनी हैं?
भगवान ने कहा अभी तो आधी भी नहीं हुई, क्योंकि 16,108 हैं आज भगवान की लीला। सुदामा जी भगवान के यहाँ रात्रि भर रुके और दूसरे दिन आज आते हैं। आज द्वारकापुरी जैसा ही आज दिव्य सुदामापुरी दिखाई, और जैसे ही आई और आरती उतारने लगी तो सुदामा जी ने देखा, अरे बाबरी तुम कौन, कि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी सुशीला हूँ। आप जिस द्वारकाधीश भगवान के श्री चरणों में गए थे, ये उन्हीं की कृपा का प्रसाद है परमात्मा। आज ये सब कुछ बदल गया। तो प्रभु के चरणों में जाने से जीवन बदल जाता है, घर की दुर्दशा बदल जाती है, जीवन का मार्ग बदल जाता है, जीवन की दिशा बदल जाती है। प्यारे, आज प्यारे क्या होता है, सुदामा जी ने कहा, अरे सुशीला, तुझे ये सोना चांदी रुपया पैसा ज्यादा अच्छा लग रहा था, अब तू ऐसा कर सोने चांदी सुदामा और सुशीला को, और कहा सुदामा ये सब हमारी ही कृपा से मैंने आपको दिया है। आप किसी प्रकार की कोई भी मन में शंका न रखते हुए आप एक चक्रराज करें, भोग भोगें और भगवान के श्री चरणों में हमेशा नमन चिंतन करते रहे। इस प्रकार से भगवान ने दर्शन देकर आज सुदामा और सुशीला का जीवन निहाल कर दिया। बोलिए कन्हैया लाल की। प्यारे, आज ये भगवान की सुंदर सी लीला परमात्मा ने की। आज सुदामा जी को निहाल कर दिया। एक बार क्या होता है प्यारे, भगवान ने विचार किया, हमारा इतना बड़ा परिवार है, 56 करोड़ का परिवार था भगवान का, क्योंकि 16,108 रानियां थी और उनसे 10-10 पुत्र, एक पुत्र हुए, अनुमान लगा लीजिए 56 करोड़ का परिवार था। उन्होंने विचार किया कि किस प्रकार से ये हमारे जो यदुवंशी हैं 56 करोड़ का परिवार है, अगर धीरे 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 हमारा आज 56 करोड़ का ये परिवार है, अगर हमारे परिवार में किसी प्रकार का कोई भी गलत रास्ते पर चलने वाला यदि हुआ ना, क्योंकि परमात्मा ने शुरू से ही हमेशा अपने पुत्रों को एक ही शिक्षा दी थी, कभी संतों का अपमान मत करना, कभी दूसरों के साथ गलत व्यवहार मत करना। तो भगवान ने अपनी माया से प्रकट होकर संतों की टोली को बुलवाया और चातुर्य मास में संतों की टोली आई और जामवंती का जो पुत्र था वो सांब, उन बच्चों ने उसके पेट में एक कढ़ाई बांध दी। कढ़ाई बांध के दुर्वासा ऋषि वहां पर विराजमान थे और पहुंच गए और कहा, महाराज ये बताओ हमारे भाभी कब क्या होएगो। आज संत महात्माओं की हंसी करने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए सांब पहुंचा और उसके कुछ शरारती साथी। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा, पहले तो बच्चों को रोक दिया, जाओ बेटा, संतों को परेशान नहीं करते। लेकिन जब दुर्वासा ऋषि से पूछा तो क्रोध में आकर कह दिया कि जाओ, इससे जो तुम बार बार पूछ रहे हो, इससे एक मूसल प्रकट होगा जो यदुवंश का संहार करेगा। प्यारे, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और कहा, जनाश्यति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम। प्यारे, इससे यदुवंश का संहार होगा। और जैसे ये बात जाकर बालकों ने आज उग्रसेन को बताई, उग्रसेन ने कहा, जाओ इस मूसल को घिसकर समुद्र में फेंक दो। और जब प्यारे समुद्र में उसको फेंका तो एक एर का नाम की वही एक घास बनी। अंत तो गत्वा जाकर यदुवंशी आपस में वहां पर भिड़ गए और एर का नाम की जो घास थी उसी को एक दूसरे को मार मार कर संहार कर दिया। अंत दुगत्या 4 या 5 यदुवंशी रह गए। भगवान ने इस प्रकार से अपनी माया से यदुवंशियों का संहार किया। प्यारे, उद्धव जी ने भगवान
श्री कृष्ण बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, अब मैं अपने धाम को जा रहा हूं और अब तुम अपने भक्ति के माध्यम से भक्तों का कल्याण करना। तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे चरण शरण में रहना चाहता हूँ। प्यारे उद्धव ने कहा, प्रभु मैं नहीं रह सकता आपके बिना। तो आज प्यारे भगवान ने अद्भुत ज्ञान प्रदान किया उद्धव जी को। प्रभु ने दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का ज्ञान दिया और ज्ञान देकर आज उद्धव जी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करके चले जाते हैं और मैत्रेय जी से मिलन होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यारे क्या होता है, एक दिन भगवान वृक्ष की छांव में बैठे हुए थे, वृक्ष की छांव में आनंद ले रहे थे। एक पहेलिया आया और मृग समझकर प्रभु के चरणों में बाण को छोड़ दिया और जैसे ही बाण छोड़ा प्रभु के पद में जाकर लगा। भगवान जैसे ही पैरों में लगा, पदम में लगा, पहेलिया दौड़ कर आया, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया। भगवान ने कहा, ये सब मेरी ही माया थी। भगवान ने उस पहेलिये को अपने धाम भेज दिया और एक विमान पर वो पहेलिया भगवान के श्री धाम को चला गया। अंत तो गत्वा प्यारे सारथी दारक ने सभी द्वारका वासियों को प्रभु का संदेश सुनाया। प्रभु के स्वागत में आज नवमंडल में सारे देवगण पुष्प वर्षा वर्षा रहे। सभी दो सुंदर विमान पर लेकर प्रभु को लेने के लिए आए। तभी प्रभु का जो सुंदर श्यामल शरीर था, एकदम प्रकाश रूप ज्योतिर्मय तेज पुंज जो था, वो श्रीमद् भागवत पुराण में समाहित हो गया। इसलिए यह भागवत पुराण जो है साक्षात भगवान स्वरूप है। बोलो भागवत भगवान की। अंत तो गत्वा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी से कहा, राजा परीक्षित जी, भगवान ने इस प्रकार से अनेक अनेक लीलाएं की, अनेक अनेक भक्तों के जीवन में ये ज्ञान रूपी प्रकाश डालकर उनके जीवन को निहाल कर दिया। तब राजा परीक्षित जी ने कहा, भगवान मैंने सुंदर सुंदर सी भगवान की लीला सुनाई, अब मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। तो जैसे ही ये कहा, तुम राजन मरिष्यति, अभी भी तुम कह रहे हो कि मैं मर जाऊंगा। अरे मरता तो वो है जिसको भगवान की सत्ता का भान नहीं होता है। तू तो कैसे मरेगा? तूने तो भगवान शंकर, भगवान कृष्ण की अमर ये जो भगवान की कथा है, 7 दिन की ये अमृतमय वर्षा का तूने पान कर लिया। तू तो कभी मर नहीं सकता, तू तो निज स्वरूप में है। सुखदेव जी की बात राजा परीक्षित समझ गए और निज स्वरूप में अपने निहित हो गए। प्यारे जो सिंह ऋषि ने श्राप दिया था, आज तक्षक नाग भेष बदल कर आया और राजा परीक्षित जी के शरीर को डस लिया और शरीर तो भस्म हो गया और राजा परीक्षित तो पहले से ही अपने निज स्वरूप में लीन हो चुके थे। प्रभु का परम धाम पाकर अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त किया। बोलिए बंसी वारे की जय। अंत तो गत्वा सूची